Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 28 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की लिंक अवेलेबल होती रहती हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है शुगर मिल मूविंग टू मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग एज लेबर स्कार्सिटी हॉन्ट्स क्रशिंग सीजन। तो यहाँ पे जो शुगर मिल है वो मूव कर रहे हैं मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग मशीन की तरफ। तो यहाँ पे जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। अभी तक क्या था कि कटर यूज़ करते थे, शुगर केन कटर जिसको बोलते हैं, उसके यूज़ से यहाँ पे प्रोसेसिंग होती थी शुगर केन की शुगर में। लेकिन अभी अभी क्या किया गया है, कोविड-19 की वजह से जो शुगर केन कटर हैं वो अवेलेबिलिटी कम हो गई है, जिसके कारण जो जितने भी शुगर मिल्स हैं वो मूव कर रहे हैं मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग मशीन की तरफ। तो जानेंगे कि जब पूरा मशीनीकरण हो जाएगा तो केन कटर्स की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाएगी, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, फार्म ईआरपी प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फार्म ईआरपी प्लेटफॉर्म इज एम्पावरिंग फार्मर्स टू सेल्फ सफिशियंसी। तो यहाँ पे फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ। तो जानेंगे फार्म ईआरपी क्या है, इसका मकसद क्या है, कौन कौन इसका बेनिफिट ले सकता है और इसका आने का जो उद्देश्य है वो क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ए हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट्स एफर्ट्स मेक कोलार जैक फ्रूट फार्म ए टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो एक कोलार में जैक फ्रूट फार्म है जो कि आपका तमाका में स्थित है। वहाँ का जो जैक फ्रूट फार्म है उसको टूरिस्ट एक्सट्रैक्शन बनाने के लिए, ठीक है, एक अच्छा प्लेस बनाने के लिए टूरिस्ट के पर्पज से यहाँ पर हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट एफर्ट कर रहे हैं। तो जानेंगे कि इस कोलार जैक फ्रूट फार्म की क्या खासियत है और यहाँ पर कितनी वैरायटीज़ के जैक फ्रूट आपको मिल जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो शुगर मिल मूव कर रही है मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग की तरफ, क्योंकि लेबर स्कार्सिटी है, जो कि आपको पता है कि जो केन कटर्स हैं वो लेबर की हेल्प से चलते हैं, ठीक है, और लेबर अवेलेबल नहीं है क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से लेबर जो भी हैं वो घर पे हैं, वर्क नहीं कर रही हैं, और जिसके कारण जो शुगर मिल हैं उनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि हम अब अपने जो मशीन हैं उसको मैकेनाइज कर दें, सारी चीज़ें विदाउट लेबर अपने आप ही ऑटोमेटिकली वर्क करें। इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है ए लार्ज नंबर ऑफ शुगर मिल अक्रॉस इंडिया आर मूविंग टू मैकेनाइज शुगर केन हार्वेस्टिंग। तो शुगर केन हार्वेस्टिंग को मैकेनाइज करने के लिए ऑल ओवर द इंडिया में जितने भी शुगर मिल हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम मूव कर जाएं, क्योंकि कोविड-19 के कारण लेबर स्कार्सिटी हो गई है, लेबर अवेलेबल नहीं है, जो हैंड से वर्क होता था वो नहीं हो पा रहा है, और यही चैलेंज है जिसको फेस कर रही है प्रेजेंट में शुगर मिल ऑफ इंडिया। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर प्रकाश नेक नावरे हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के। उन्होंने ये बोला है कि मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग विल गेट अ मेजर पुश इन दी ईयर। यहाँ पे बात हो रही है कि अगर हार्वेस्टिंग मशीन को मैकेनाइज कर देंगे तो एक बहुत बड़ा पुश होगा इस ईयर में, और जो कि हमारा बोल सकता है शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है वो भी एनहेंस हो जाएगा, ठीक है। आगे जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। आगे बात करेंगे तो मिल्स आर परचेजिंग शुगर केन हार्वेस्टर इन बिग नंबर। तो यहाँ पे जितने भी मिल्स हैं वो शुगर केन हार्वेस्टर को लार्ज नंबर में परचेज कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में उनको ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। आगे ये भी बोला गया कि जो महाराष्ट्र के मिल्स हैं उन्होंने लगभग 200 हार्वेस्टिंग मशीन ऑर्डर कर दी हैं, और उसी ट्रेंड में कर्नाटका और गुजरात भी ये करने वाली हैं, ताकि जो डिपेंडेंसी है केन कटर पे वो ख़त्म हो जाए और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वर्क करें, जिससे जो मिल हैं शुगर केन मिल ओनर हैं उनको भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा और जो वर्क है वो भी जल्दी हो जाएगा। आगे बात की गई है द नीड ऑफ मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग इज बीइंग डिस्कस्ड फॉर द लास्ट 10 ईयर। ये 10 साल से डिस्कस किया जा रहा है कि मैकेनाइज्ड किया जाए हार्वेस्टिंग मशीन को, लेकिन नहीं हुआ, लेकिन अब इसकी ज़रूरत है, ये बोला है हमारे प्रेजेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, जो कि प्रकाश नेक नावरे हैं, ये आपको पता रखना है। आगे बात करेंगे तो उन्होंने ये भी बोला है ही एडेड दैट शुगर मिल आर गोइंग टू फेस अ मेजर चैलेंज टू गेट स्किल्ड केन कटर्स इन द फ्यूचर। और यहाँ पर एक मेजर चैलेंज है कि हम
फ्यूचर में स्किल्ड केन कटर पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे, ये भी यहाँ पे बात की गई है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पहला करंट अफेयर जो कि है शुगर मिल के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। आगे बात कर लेते हैं। तो फार्म ईआरपी प्लेटफॉर्म इज एम्पावरिंग फार्मर्स टू सेल्फ सफिशियंसी। तो सेल्फ सफिशियंसी को यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए ही फार्म ईआरपी प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है ताकि फार्मर्स को एम्पायर किया जा सके, ठीक है, एम्पावर किया जा सके, उसी के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये बोला है कि अबाउट 70% ऑफ इंडिया रूरल हाउस होल्ड प्राइमरीली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जो आपके रूरल हाउस होल्ड हैं वो लगभग 70% ऐसे हैं जो केवल एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं, विद अबाउट 82% ऑफ दीज बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जिसमें से 82% ऐसे लोग हैं जो या तो स्मॉल फार्मर हैं या फिर मार्जिनल फार्मर हैं, जिनकी बोल सकते हो जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेटर नहीं है। और यही कारण है कि यहाँ पे फार्म ईआरपी प्लेटफॉर्म लाया गया है फार्मर्स के लिए कि उनका डेवलपमेंट हो सके अच्छी तरह से, उनके वेलफेयर के लिए ही ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। आगे अगर हम बात करेंगे तो इंडिया इज ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड इंपोर्टर ऑफ ग्रेन्स एंड पल्सेस। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है और इंपोर्टर भी है ग्रेन्स का और पल्सेस का वर्ल्ड में, ये बात की गई है। एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट इन द डेयरी इंडस्ट्री नॉट फार बिहाइंड, और यहाँ पर डेयरी इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा बोल सकते हो डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी सपोर्ट किया है डेयरी सेक्टर में भी इंडिया ने। और जैसा कि आपको पता है प्रेजेंट में जो मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी है इंडिया की वो 53.3% है, जिसको मिलियन टन है, जिसको बढ़ा के अभी कितना करना है 108 मिलियन टन करने का यहाँ पर टारगेट सेट किया गया है 2025 तक, ठीक है, ये यहाँ पे बात की गई है। आगे अगर हम बात करेंगे तो फार्म ईआरपी कैटर नॉट ओनली द कंज्यूमर पर्सपेक्टिव बट मेजरली फोकसेज ऑन दी बेनिफिट ऑफ फार्मर। ये क्या करता है, फार्मर के बेनिफिट को फोकस करता है कि कैसे हम फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करा सकते हैं, यही फार्म ईआरपी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है। आगे अगर हम बात करेंगे तो इस ऑर्गेनाइजेशन के 4 मेन पिलर हैं, सस्टेनेबिलिटी, फूड सेफ्टी, क्लाइमेट रेजिलियंस और आपका ट्रेसेबिलिटी। इन चारों मेन पिलर्स पे ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसने फार्म ईआरपी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये आपका क्या है, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। वी एम एट द टेक्नोलॉजी इंटेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस। तो यहाँ पे बात की गई है कि इनको जो उनका टारगेट है वो ये है कि एग्रीकल्चर में बिजनेस को कैसे बढ़ावा किया जाए, लोगों को सेल्फ सफिशियंस कैसे बनाया जाए, आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, क्योंकि मेड इन इंडिया का भी ये पार्ट है आत्मनिर्भर भारत। जैसा कि आपको पता है हमारे मोदी जी चाहते हैं कि सारी चीज़ें इंडिया में बने और इंडिया में यूज़ हों और आउट ऑफ इंडिया भी यूज़ हों। तो इसी का एक बोल सकते हो एग्जाम्पल है कि फार्म ईआरपी वर्क कर रहा है फार्मर्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। आगे बात कर लेते हैं एक और लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ए हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट्स एफर्ट मेक कोलार जैकफ्रूट फार्म अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो यहाँ पे कोलार जैकफ्रूट फार्म को टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए हॉर्टिकल्चर के एक्सपर्ट काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो बीजी प्रकाश ने बोला है, जो कि डीन है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर तमाका, कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के। उन्होंने ये बोला है कि तमाका जैकफ्रूट फार्म इन द डिस्ट्रिक्ट वॉज एस्टेब्लिश इन दी 70s बाई लेट मैरी गोडा। तो ये 70s में स्वर्गवासी मैरी गोडा के द्वारा तैयार किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था इस जैकफ्रूट फार्म को, जो कि तमाका में स्थित है, जो कि आपका कोलार में पड़ता है। इतना आपको पता रखना है। इसी प्लेस को टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस बनाने के लिए हॉर्टिकल्चर के जो एक्सपर्ट हैं वो काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं। आगे अगर हम बात करेंगे, उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज़ के जैकफ्रूट आपको मिल जाएंगे, जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड से लाए गए, ठीक है, अलग अलग कंट्री से नई वैरायटीज़ जैक फ्रूट की लाई गई हैं, जो आपको उस फार्म में मिल जाएंगी, जो कि स्पेशली जैक फ्रूट के लिए बनाया गया है, ये यहाँ पे बात कही गई है। आगे अगर हम बात करेंगे तो स्टेटिंग दैट जैक फ्रूटिंग क्रॉप हैज़ बीन अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ मैनी पीपल्स नाउ, ही सेड तमाका जैक फ्रूट फार्म गेट अराउंड 10,000 टूरिस्ट अ ईयर। उनका ये कहना है कि जो ये जैक फ्रूट फार्म है वो लगभग 10,000 टूरिस्ट एक साल में यहाँ पे आते हैं और उसको देख के जाते हैं, और यही कारण है कि इस पर फोकस और बन गया है। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ और इस जैक फ्रूट फार्म को देख कर जाएँ, ये यहाँ पे बात की गई है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि ए गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट आर आल्सो विजिटिंग इन दिस फार्म। और यहाँ पे एक गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब काफ़ी स्टूडेंट भी विजिट करने आते हैं
ताकि उनको नॉलेज मिल सके फार्म के बारे में, फार्म क्या होता है, जैक फ्रूट की खेती कैसे होती है, उसकी वैरायटीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर उनको प्रोवाइड कराई जाती है। आगे उन्होंने ये भी बोला है कि प्रकाश सेड दिस वाइल डिलीवरिंग द इनॉग्रल एड्रेस एट अ वेबिनार ऑन जैक फ्रूट एज क्रॉप ऑफ फ्यूचर। उन्होंने एक वेबिनार किया था प्रकाश जी ने, बीजी प्रकाश ने, जो कि डीन है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर कोलार डिस्ट्रिक्ट के। इन्होंने बोला है कि जैक फ्रूट एज ए क्रॉप ऑफ फ्यूचर, ये क्या है, भविष्य की फसल है जैक फ्रूट, ये यहाँ पे बोला गया। और इसी के ऊपर एक वेबिनार हुआ ऑर्गेनाइज बाय दी तमाका बेस्ड कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया, इनॉग्रल किया गया इसका। और द कॉलेज विल कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2009। और ये जो कॉलेज है, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, 2009 में एग्जिस्टेंस में आया और इज मैनेजिंग दिस फार्म नाउ। और यही जो कॉलेज है वही इस फार्म को मैनेज कर रहा है, इसीलिए बड़े लेवल पे इसको ले जाने की बात की गई है बीजी प्रकाश जी के द्वारा। तो ये हो गए हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जो कि एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हम डेली के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं वो सारे कवर कर लेते हैं, आपको अलग से एग्रीकल्चर करंट अफेयर पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हमारा वादा है कि जितने भी करंट अफेयर होंगे ऑल ओवर द इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्रीकल्चर रिलेटेड, आपको डेली शाम को 9 बजे एग्री मंत्रा प्लेटफॉर्म पे मिलते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। जैसा कि आपको पता है, सेशन के बाद में आपसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन आ चुका है। उससे पहले बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था द कृषि उड़ान स्कीम फॉर ईयर 2020-21 विच इज रिलेटेड टू। तो कृषि उड़ान स्कीम किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आंसर है द कृषि उड़ान स्कीम टू असिस्ट फार्मर्स इन ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सो दैट इट इम्प्रूव देयर वैल्यू रियलाइजेशन। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ही कृषि उड़ान स्कीम बनाई गई, ताकि विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन एग्रीकल्चर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वन स्टेट टू अदर स्टेट ले जाया सके, ताकि फार्मर को बेटर प्राइस मिल सके और ऑल ओवर द इंडिया फ्रूट और वेजिटेबल की अवेलेबिलिटी बनी रहे। ये इसका उद्देश्य था। अब बात कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन है द गवर्नमेंट एम्स टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन टू 200 लाख टन्स बाई ईयर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो बजट पेश किया था वहाँ पे एक टारगेट सेट किया गया है कि हम मछली का प्रोडक्शन 200 लाख टन तक करेंगे किस ईयर तक। तो आपको ईयर बतानी है कि किस वर्ष तक इस टारगेट को अचीव करने का निर्धारण किया गया है कि हम इस ईयर तक इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर आंसर आता है तो कमेंट कीजिए, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में कल इसी टाइम इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।